बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम 27 जून बरोज जुमा होगी। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। लाहौर में सूबाई कमेटी की बैठक हुई। निजी मजहबी मूल खालिद महमूद सिंधु, मुफ्ती मोहम्मद इसाक साकी शरीक हुए। मौलाना शफीक अहमद कसूरी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने भी शिरकत की। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम 27 जून बरोज जुमा होगी। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद का ऐलान किया। इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी 27 जून 2025 बरोज जुम्मतुल मुबारक हो। लाहौर में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए सूबाई कमेटी की बैठक हुई। निजी मजहबी उमूर खालिद महमूद सिंधु, मुफ्ती मोहम्मद इसाक साकी शरीक हुए। मौलाना शफीक अहमद कसूरी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मौलाना मुख्तार अहमद नदीम ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और पंजाब रेंजर्स की दो कंपनीज मांग की। हेलीकॉप्टर की डिमांड भी दी गई। मरकजी जुलूसों पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलूसों पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन की बंदिश न करने का फैसला बरकरार। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब कर ली गई। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और पंजाब रेंजर्स की दो कंपनियां मांगी हैं। फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी की गई है। मोबाइल फोन की बंदिश न करने का निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का फैसला बरकरार रखा जाएगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मरकजी जुलूसों पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलूसों पर किसी किस्म का ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी पंजाब हुकूमत की जानिब से आयद की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि रेंजर्स और फौज को भी मुहर्रम उल हराम के लिए तलब कर लिया गया। 2,38,000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर होंगे। डॉल्फिन फोर्स और CTD भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होगी। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का मामला जेर गौर है। पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। नफरत अंगेज बैनर्स लगाने पर सख्त पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है 38,000 से ज्यादा मजालिस जो हैं, जो स्केड्यूल्ड मजालिस हैं, जिनका एक रिकॉर्ड है, जो हमेशा हर साल होती हैं, वो होंगी। और इसके ऊपर जो है वो 9,200 से ज़ायद अज़ादारी जुलूस हैं जो निकलेंगे पंजाब के अंदर, जिसको भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम करनी है, जिसके अंदर 2,32,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बार बार इस बात को जो है वो एम्फसाइज़ किया है इसके ऊपर कि खाली एहलकारान नहीं, तमाम अफसरान को समेत कैबिनेट मेंबर्स के ग्राउंड पे होना होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने कंट्रोल रूम्स बना दिए हैं। अशराए मुहर्रम उल हराम के दौरान 38,000 मजालिस होंगी। अमन कमेटियों से दरख्वास्त है कि वो खुद भी सूरत हाल की निगरानी करें। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा नेशनल टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में कहां और कितनी बारिश हुई, वासा ने रिपोर्ट जारी कर दी। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में कहां और कितनी बारिश हुई, वासा ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा लिस्टर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, ताजपुरा में 43, मुगलपुरा 34, अपर माल में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट में 29.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलबर्ग 19, लक्ष्मी चौक में 17 मिलीमीटर बारिश हुई, चौक नाखुदा 30, इकबाल टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश, करतबा चौक 14, जौहर टाउन में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिर मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर का मतला दिन भर अबरआलूद रहेगा। शहर के नशेबी इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। खाड़क ताजपुरा कच्चा चेल रोड चुंगी अमर सदू में जल्द हलेक हो गया। मेन मुल्तान रोड ताबिशली घर पानी ही पानी था। ख्वाजा अहमद हसान रोड अल फैसल टाउन भी पानी में डूबा रहा। बिहार शाह रोड और दीगर इलाकों में घंटों पानी जमा रहा। प्री
मानसून बारिशों का पहला सिपल शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाल पुल से मुल्हिका इलाके में बारिश का पानी जमा हो गया। ताजपुरा आमिर टाउन समेत दीगर इलाके भी डूब गए। ख्वाजा अहमद हसन रोड, अल्फैसर टाउन, बहारशाह रोड, ताजपुरा, हरबंसपुरा के इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों, गली मोहल्लों और चौराहों में पानी जमा होने से मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस कच्चा जे रोड ज़ेरे आब आ गया। चुंगी और सदू चंद राय रोड पर भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। करतबा चौक मेन, मुल्तान रोड, खाड़क स्टॉप, कच्चा जे रोड, एकेडमी रोड पर बारिशी पानी जमा हो गया। एकेडमी रोड, ग्रोमेनगिट रोड पर 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही, बल्कि लाइनों पर काम करने में लाइन स्टाफ को मसाइल का सामना करना पड़ा। लेस्को हुकाम के मुताबिक दौरान बारिश काम करने से बरकी लाइन्स नुकसान का बाइस बन सकती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिश के दौरान शहर का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल और पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और LD प्रोजेक्ट का जायजा लिया। फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिश के दौरान शहर का दौरा किया। वज़ीर आला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट देखा। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स की तनसीब का जायजा भी लिया। वज़ीर आला ने रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट्स खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट्स का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को बताया गया कि वॉकवेज, पार्किंग, रेन वाटर वेल, इंटरनेट और केबल की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड वाटर टैंक का पहला इम्तिहान, निगरान हुकूमत का प्रोजेक्ट सोन अमरू के साथ कामयाब। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसले का मुस्तकिल हल निकाला था। बारिशी पानी को टैंक तक पहुंचाने के लिए घर की फिल्टर सिस्टम बनाया गया। निगरान हुकूमत का मंसूबा बाजी ले गया, अवाम समरात हासिल करने लगे। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोजेक्ट अपने पहले ही इम्तिहान में कामयाब रहा। सुबह से होने वाली बारिश से झील का मंजर पेश करने वाले नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 इंच पानी जमा नहीं हुआ। इसमें पहली बार प्री मानसून की बारिश से नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी जखीरा कर लिया गया। अंडरग्राउंड वाटर टैंक मंसूबे को 560 मिलियन की खतीर रकम से शुरू किया गया। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में 15 लाख गैलन पानी करने की गुंजाइश है। बारिशी पानी को टैंक तक पहुंचाने के लिए घर की फिल्टर सिस्टम बनाया गया, जिससे होता हुआ बारिशी पानी ज़ेरे जमीन पानी के बड़े स्टोरेज में जमा होता है। वाज़ेह रहे कि साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बारिशी पानी जमा होने के मसले का मुस्तकिल हल निकाला था। इस मंसूबे की बदौलत बारिशी पानी को सारा साल ग्राउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कि मुहर्रमुल हराम करीब आते ही सबीलों के लिए चीनी की मांग बढ़ गई। माफिया ने चीनी की कीमतें बढ़ा दी। चीनी मसीह 2 रुपये फी किलो महंगी कर दी। मुहर्रम के मौका पर पानी और दूध की सबीलों के लिए चीनी की मांग में इजाफा हो गया। माफिया ने मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस का लिहाज किए बगैर चीनी की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 50 किलो का थैला 100 रुपए बढ़कर 8,900 रुपए का हो गया। पहले रेट जो है ना चीनी का तकरीबन 175 था, ठीक है, ये चंद दिन पहले। तो अभी जो है ना ये एकदम से गवर्नमेंट ने जो रेट कर दिया 190 रुपये। हम खुद बड़े परेशान हैं कि हम कैसे बेचें। हम कई कस्टमरों को जो है ना कर देते हैं कि नहीं चीनी है, हालांकि चीनी होते हुए ना करनी पड़ती है क्योंकि महंगी है। मुहर्रम भी आ रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होना है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके पे थोड़ा सा तवज्जो करें और इसका रेट कम करें। 2 रुपए इजाफे से परचून में चीनी 190 रुपए फी किलोग्राम तक सेल होने लगी। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी ताहाल दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी न होने की वजह से सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी की कीमतें बढ़ने पर अवाम पंजाब हुकूमत से सख्त नालां है। चीनी इन्होंने 190 रुपए कर दिया। आगे आपको पता है मुहर्रम में लोगों ने सबीलें वगैरह लगानी होती है, मीठा वगैरह करना होता है। इनको थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए। हुकूमत को चीनी सस्ती करनी चाहिए, कम से कम 150 ते आवे ना। चलो गो मुहर्रम आ रहे हैं। सार्फिन ने कहा कि माफिया गुज़श्ता कई महीनों से चीनी की कीमतें बढ़ाता चला जा रहा है। पंजाब हुकूमत सख्त एक्शन ले। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट की तरफ परिंदों की कसरत ने इंतजामिया को रनवे बंद करने पर मजबूर कर दिया है। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए लाहौर एयरपोर्ट को 1 जुलाई से 15 सितंबर तक सुबह के औकात में बंद रखने का फैसला हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की कसरत ने इंतजामिया को रनवे बंद करने पर मजबूर कर दिया। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए लाहौर एयरपोर्ट को 1 जुलाई से 15 सितंबर तक सुबह के औकात में बंद रखने का फैसला हो गया। परिंदों की भरमार के बायस लाहौर एयरपोर्ट को सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बंद रखा जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट रनवे मखसूस औकात में बंद करने से मुतालिक इजलास में अहम फैसला किया गया। तमाम एयरलाइंस को परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली के मुतालिक मरासला 8 साल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक एयरलाइंस इंतजामिया लाउंज की कैपेसिटी के हिसाब से अपनी परवाजों को एडजस्ट करें। चेक इन की दस्तयाबी और एयरक्राफ्ट पार्किंग बे को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट शेड्यूल को मरतब किया जाएगा। पंजाब में 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मामला लटक गया। वज़ीर तालीम के वादे के बावजूद एजुकेटर्स मुस्तकिली के लिए खार। एजुकेटर्स में 3,000 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स भी शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन की कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। कमेटी का एक भी इजलास नहीं हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए बनाई गई कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रह गई। पंजाब में 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मामला लटक गया। सूबाई वजीर तालीम के वादे के बावजूद एजुकेटर मुस्तकिली के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। 1 माह कबल महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुस्तकिली के मामले पर कमेटी बनाई थी। 1 माह गुजरने के बावजूद कमेटी का एक भी इजलास ना हो सका। मुस्तकिली के लिए कमेटी का इजलास ना होने से 14,000 एजुकेटर्स परेशान हैं। एजुकेटर्स का कहना है कि मुस्तकिली के लिए कमेटी का इजलास फौरी तलब किया जाए, बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए मामलात ज़ेरे गौर हैं। वाज़ेह रहे कि 14,000 एजुकेटर्स में मुस्तकिली के लिए 3,000 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हुकूमत पंजाब मेडिकल कॉलेज बनाकर भूल गई। 13 बरस गुजर गए, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की अपनी इमारत तामीर ना हो सकी। पंजाब मेडिकल कॉलेज बनाकर भूल गई। 13 बरस गुजर गया, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की अपनी इमारत तामीर ना हो सकी। 2012 में कायम होने वाली तिब्बी दर्स का अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की तामीर के लिए आइंदा माली साल में भी फंड्स मुख्तस ना हो सके। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज को कैंपस के लिए राशि मिली, ना इमारत बन सकी और हॉस्टल की इमारत भी ना बन सकी। आइंदा माली साल में भी इमारत की तामीर के लिए फंड्स नहीं दिए गए। नई इमारत न बनने से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तलबा खस्ता हाल और खतरनाक करार दी गई इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज मेरिट के लिहाज से पंजाब के पहले 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज में शामिल है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दे दिया गया है। साबिक प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल मजीद शामिल, साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, डॉक्टर रुखसाना हमीद भी नामजद, डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, सईदा मरियम बुखारी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा भी शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दे दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने IPH के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अरकान का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साबिक प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को नामजद किया गया है। इंतजामी कैडर की ग्रेड 20 की रिटायर्ड डॉक्टर रुखसाना हमीद, फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ भी मैनेजमेंट में शामिल है। PCSIR लेबॉर्ट्रीज की साबिक लीगल एडवाइजर सईदा मरियम बुखारी और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शामिल हैं। पंजाब पुलिस के आला अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले, तरक्की पाने वाले एडिशनल IGs, DIG समेत 18 अफसरान तब्दील, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरक्की पाने वाले तारिक रुस्तम चौहान को एडिशनल IG ट्रेनिंग के तौर पर काम जारी रखने के अहकाम दिए गए। खुर्रम शकूर को एडिशनल IG रॉड मैनेजमेंट पुलिस तैनात कर दिया गया। शहजादा सुल्तान एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और मिर्जा फरहान बेग एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब मुकर्रर कर दिए गए। वसीम अहमद सयाल को एडिशनल IG CTD की सीट पर काम जारी रखने के अहकाम दिए गए हैं और इमरान अरशद एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस और सैयद खुर्रम अली शाह कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिए गए। तरक्की पाने वाले हुमायूं बशीर को एडिशनल IG PHP तैनात कर दिया गया है। वकास नज़ीर DIG ट्रैफिक पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
सानहाय 9 मई के मुकदमात में जेर हिरासत PTI रहनुमाओं की जमानत की दरखास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की जमानत पर समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। सानहाय 9 मई थाना शादमान नसर आतिश समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। प्रोसिक्यूशन के 12 गवाहान ने मुल्जिमान के खिलाफ शहादत रिकॉर्ड करवाई। ATC ने मजीद समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। 9 गवाहान से बयानात पर जराह मुकम्मल की गई। प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ शहादत कलम बंद करवाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अशर जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शहर में एडवर्टाइजिंग के मुतालिक अदालती हुक्म नजरअंदाज करने का मामला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसर रज़ा तौहीन अदालत की दरखास्त में हाई कोर्ट पेश। जस्टिस आसिम हफीज की अदालत ने DC को अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए 3 जुलाई तक की मोहलत दे दी। हाई कोर्ट ने 3 नाबालिग बेटियों को कत्ल करने वाले मुजरिम बाप की फांसी की सजा कंफर्म कर दी। बीवी के नशे से मना करने पर 3 बेटियों के कातिल की 3 मरतबा फांसी की सजा बरकरार। 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट का मुजरिम मोहम्मद यार को 3 बार सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा। शादी के लिए खरीदे 6 फैंसी सूट वक्त पर सलाई न करके देने का मामला। अस्करी टेंट की खातून ने नौरीन बुटीक मॉडल टाउन के खिलाफ 10 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत के ड्यूटी जज ने बुटीक की मालकिन को 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।